एक बार एक गांव में दो सहेलियां रमशा और आशा रहा करती थी। वो दोनों बहुत अच्छी दोस्तें थी। अगर कभी रमशा के घर वालों को कहीं जाना होता तो रमशा के घर वाले रमशा को आशा के घर छोड़कर चले जाते। रमशा के घर वाले रमशा का बहुत ख्याल रखते थे क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी थी। रमशा की माँ उसकी हर तरह की इच्छा पूरी करती थी, जबकि आशा के घर ऐसा कुछ न था। आशा के पापा एक आम मजदूर थे। हर आशीष होने के बावजूद रमशा के पास जिस चीज की कमी थी वो आशा जैसे बालों की थी। आशा के बाल लंबे, घने, काले और खूबसूरत थे। जब जब आशा अपने बाल खोलती तो उसके बालों की तारीफ हर कोई करता। रमशा को इससे बहुत ज्यादा जलन होती थी कि हर चीज के बावजूद उसके बाल आशा जैसे नहीं हैं, जबकि आशा को रमशा के बड़े घर और हर तरह के आराम और सुविधा से जलन रहती थी। एक दिन जब दोनों स्कूल से आ रही थी तो रमशा ने आशा से कहा, बताओ तुम्हारे इतने लंबे बालों की वजह क्या है? आशा ने उसको ना बताया, बल्कि उससे उल्टा सवाल कर लिया। क्या मैं तुम्हारी तरह अमीर हो सकती हूँ? इस बात पर रमशा ने जोर से कहका लगाया। मेरे बाबा इस शहर के बहुत बड़े मशहूर बिजनेसमैन हैं और तुम्हारे बाबा सिर्फ एक मजदूर। ये सुनकर आशा को खूब गुस्सा आया। अगले दिन स्कूल से वापसी पर आशा ने रमशा को कहा, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे बाल इतने लंबे और घने कैसे हैं। रमशा ने कहा, हाँ तुम बताओ, फिर मैं तुम्हें अपना सबसे कीमती ड्रेस दे दूंगी। ये सुनकर आशा के दिल में लालच आ गया और वो कहने लगी, तुम एक सांप लो और उसकी खाल के अंदर जौ के दाने डालकर उसको जमीन में दबा दो। रमशा ने कहा, इससे मेरे बाल लंबे कैसे होंगे? आशा ने जवाब दिया कि जब उसमें से पौधा निकलेगा तो उसका तेल निकालकर अपने बालों में लगाना। रमशा ने ऐसा ही किया और उसको अपना सबसे कीमती ड्रेस कहकर सबसे आम ड्रेस दे दिया। कुछ दिन बाद रमशा बहुत बीमार रहने लगी। उसको अपने इर्द गिर्द किसी की मौजूदगी महसूस नहीं होती, लेकिन उसके बाल घने और लंबे होते गए, जबकि आशा के बाल कम, पतले और छोटे होते गए। दोनों को इसकी वजह ना समझ आई। एक दिन जब रमशा सो रही थी तो उसको अपने इर्द गिर्द कुछ महसूस हुआ। उसकी आंख खुली तो उसने देखा उसके पास में एक नागिन थी और देखते ही देखते उस नागिन ने रमशा को दबोच लिया और रमशा जोर से चिल्लाई। जब रमशा चिल्लाई तो उसके घर वाले उसको बचाने के लिए आ गए। उन्होंने उसको नागिन से बचा लिया। दूसरी तरफ आशा के बाल सारे खत्म हो गए और उसके सर पर एक बाल न रहा। जब कुछ समय बाद वो दोनों मिली तो रमशा ने उसको सारा सच बता दिया। मैं तुमसे जला करती थी और वो मेरा कीमती ड्रेस नहीं था, मुझे उसकी सजा मिल गई है। और आशा ने भी अपना सर दिखाया और कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला था। उस पौधे का तेल लगाने से कुछ नहीं होता, बल्कि मुझे तुम्हारा लिबास चाहिए था। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और कभी ना झूठ बोलने का वादा किया। कुछ अरसे बाद आशा के बाल वापस आ गए और रमशा भी ठीक हो गई। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो इसका अंजाम हमारे सामने जरूर आएगा और लोग हमें नापसंद करेंगे और कोई हमारा दोस्त नहीं बनेगा।